नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द ये महामारी इस देश से खत्म हो, इसके लिए आपका एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहनना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हुए, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का यह तीसरा मामला है। इससे पहले श्रीनगर में आतंकियों ने इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से है। हम आपको बता दें, जहां पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 3 मौतों के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। रो रो कर बुरा हाल है। सुरक्षा बल ने इस फायरिंग के बाद इलाके की घेराबंदी कर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, कश्मीर में पिछले 10 दिनों में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का ये तीसरा मामला है। इससे पहले श्रीनगर में आतंकियों ने इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कि पहली तस्वीर पुलवामा में एसपीओ पर फायरिंग हुई और 10 दिनों में 3 हत्या पुलिसकर्मियों की गई है। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर फयाज अहमद डार की नमाज अदा करने के वक्त जब वो घर लौट रहे थे, उस दौरान उनको आतंकियों ने गोली मार दी थी। और आज एसपीओ के घर में घुसकर आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसमें पत्नी और बेटी सहित एसपीओ की मौत हो गई है। घाटी में 10 दिन में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, अभी की ताजा अपडेट बताएं। देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि कल रात के दौरान जो है बंदूक बरदार उसके घर में दाखिल हो गए और एसपीओ जो है फयाज अहमद, उसकी हत्या कर दी गई और उसके साथ में उसकी बीवी और बेटी भी घायल हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों जो है जख्मों की ताब ना लगाकर चल बसे और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन इस एरिया में जो है पूरा कर दिया गया है आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा। लेकिन वहाँ पे जो बंदूक बरदार जिन्होंने इनकी हत्या की वो वहाँ उस एरिया में नहीं थे। तो ये तीसरी किलिंग है। आपको मालूम है कि श्रीनगर के नौगाम इलाके में भी एक पुलिस इंस्पेक्टर जो सीआईडी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसको गोलियां मार दी गई और इसकी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि किस तरीके से 2 लोग आते हैं, पिस्टल उनके हाथ में, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं उस पर और उसके बाद भाग जाते हैं। और इसी तरीके से सफा कदल एरिया में भी एक पुलिस कांस्टेबल की जो है वो हत्या कर दी गई थी। तो ये टारगेट किलिंग जो है तीसरी है पिछले 10 दिनों में। तो अब देखना होगा कि पुलिस जो है किस तरीके के इंतजाम इस पे करेगी। एक सीरियस कंसर्न है पुलिस के लिए। और जो पिछली 2 हत्याएं हुई थी उसमें टीआरएफ जो संगठन है उन्होंने क्लेम की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, और ये कहा था कि धमकी भी दी थी, एक एसएचओ को भी धमकी दी थी और ये कहा था कि जो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करेंगे या मिलिटेंट के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनका अंजाम यही होगा। तो ऐसे में देखना है कि अब पुलिस जो है क्या कुछ एसओपीज जो हैं वो जारी करेगी, खासतौर से जो एसपीओज हैं या घरों में जो पुलिस वाले रहते हैं। बिल्कुल रिफत, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से परिवार में मातम का माहौल है। लेकिन बड़ी बात रिफत यहाँ पर यह है कि पिछले 10 दिनों में घाटी में ये तीसरी घटना है जहां पर पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि तीसरी हत्या है और टारगेट किलिंग इसे हम कह सकते हैं। और पहली जो श्रीनगर में 2 इंसिडेंट्स हुए थे उसमें टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी और जैसा मैंने कहा कि एक प्रेस नोट भी जारी किया था और एक उसमें ये लिखा था कि जो लोग एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करेंगे पुलिस के लोग और मिलिटेंटों से मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आर्मी, सीआरपीएफ या पुलिस को, उनका अंजाम यही होगा। एक धमकी दी गई थी एक एसएचओ को भी कि वो भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रहा है और नौजवानों को टार्चर करने का भी इल्ज़ाम जो है लगाया गया था। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से अब पुलिस कार्रवाई करेगी इस मामले पे।
लेकिन फिलहाल ये जो है इस घर में मातम है, क्योंकि 3 लोगों की जो है जी। मौत हुई, एक तो एसपीओ की, दूसरा उसकी बीवी की भी और बेटी की भी। शुक्रिया रिफत।